नमस्ते एवरीबॉडी। आज की मेरी एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कन्विंस अदर। हमें हमारी लाइफ में दूसरों को कन्विंस करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम क्यों दूसरों को कन्विंस करते हैं? अब बेसिकली देखा जाए तो हम इसीलिए कन्विंस करते हैं ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में रह सकें और सामने वाला उस एनवायरनमेंट को बनाए रखे। इसीलिए हम सामने वालों को ज़्यादातर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये कन्विंसमेंट अलग अलग तरीके के भी होते हैं। जैसे किसी से हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम उसे कन्विंस करते हैं ताकि वो चीज़ें हमें दे दे, उस चीज़ के लिए भी होता है। दूसरा, हम अपनी मेंटलिटी सामने वाले की मेंटलिटी से मैच करना चाहते हैं, इसीलिए उसे हम अपने तौर तरीके एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं ताकि हमारे बीच कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। ज़्यादातर हम कन्विंसमेंट उन्हीं को करते हैं जो हमारे आसपास है या जो हमारा फ्रेंड सर्कल है या हमारे फैमिली रिलेशन है, इन्हीं सब चीज़ों को। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक हम इंसानों में पैदाइशी ये गुण होता है कन्विंसमेंट करने का। जैसे आप देखें, एक न्यूबॉर्न बेबी भी अपने मम्मी पापा को कन्विंस करता है। उसे भूख लगे, मम्मी पापा का स्पर्श चाहिए, तो वो हर चीज़ के लिए रोना, स्माइल करना, बस इसी चीज़ों में धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं, हमारा कन्विंसमेंट रीज़न और तरीका जो है वो दोनों ही चीज़ें अलग अलग बदलने लगती है और हम कन्विंसमेंट करना सीखने लगते हैं अपने ज़रूरतों के हिसाब से। ये सारी चीज़ें बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। हम अपने मम्मी पापा को, हर बच्चे अपने मम्मी पापा को कन्विंस करना सीख लेते हैं अपने कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए। और वैसे तो पेरेंट्स भी बच्चों को अच्छे से समझ लेते हैं और वो भी अपनी चीज़ें समझाने के लिए अपने बच्चों को कन्विंस कर ही लेते हैं। बात ये इम्पैक्ट तब करती है जब हम बड़े हो जाते हैं और एक रियल लाइफ में हम आ जाते हैं। जब हमारा एजुकेशन ख़त्म हो जाता है या उसके बाद हम जब कोई किसी जॉब में रहते हैं या फिर किसी बिजनेस में रहते हैं, तब ये एक्चुअल कन्विंसमेंट करना सीखने की जो ज़रूरत होती है वो हमें निखारनी होती है। हमें इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कन्विंसमेंट में और आर्ग्यूमेंट में बहुत थोड़ा सा ही गैप होता है। कभी भी कन्विंसमेंट बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। इसीलिए हमें इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम सामने वाले को जो भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका टॉपिक हमेशा उसके मेंटलिटी या उसके कंफर्ट जोन में रहे, ताकि हम अपनी चीज़ें उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें और उसके हिसाब से उसे चीज़ें समझ में आ जाए। अदरवाइज वो भी अगर इस अब नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो वो आर्गुमेंट में बदल जाएगा और बनी बनाई बात आपकी बिगड़ जाएगी। और बस उसी वक्त हमें ये सबसे ज़्यादा टफ लगने लगता है कन्विंसमेंट करना दूसरों को। हमें लगता है यार, बचपन में तो हम बहुत इजीली अपनी चीज़ें मनवाने के लिए या अपने काम करने के लिए सभी लोगों को कन्विंस कर लेते थे। आज हमारे लिए ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि बस हमारी सोच में और हमारे तरीके में फ़र्क आ गया है, इसीलिए ये हमें बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि पहले हम अपनों को ज़्यादा कन्विंस करते थे, वो चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल हो या हमारी फैमिली हो। अब हमें उन लोगों को कन्विंस करना होता है जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से हम अपनी मेंटलिटी उनके साथ मैच करें, ताकि हमारा कन्विंसमेंट ही रहे, आर्गुमेंट ना बन जाए। सारी चीज़ें सामने वाले के रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि आपका तरीका सही है, आप सही जा रहे हो या फिर ये मैटर बिगड़ने वाला है। सामने वाला क्या सोच रहा है, इसे आपको सबसे पहले पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसे हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। हमें जो कन्विंस कर रहा है, क्या हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, उससे कन्विंस हो जाना चाहिए, उसकी बताई हुई चीज़ें या दिखाई हुई चीज़ों को मान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी कन्विंसमेंट का एक पार्ट है जो सामने वाला हम पे अप्लाई कर रहा है। तो क्या हम उससे कन्विंस हो जाएं? क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाई हुई हर चीज़ या बताई हुई हर चीज़ सही ही हो आपके लिए, क्योंकि इस दुनिया में हर जगह पर, हर प्लेस पे, हर स्टेज पे 50% अच्छे लोग और 50% बुरे लोग
दोनों ही एक दूसरे को कन्विंस करने में लगे रहते हैं। हमें बचना होता है उन बुरे लोगों से जो हमें झूठे सपने दिखा के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोग जॉब का झूठा विश्वास या झूठा कन्विंसमेंट दिखा के लोगों से पैसे लूटते हैं, या फिर कुछ लोग बिजनेस के लिए लोन दिलाने का विश्वास दिला के आपको लूटते हैं। कुछ लोग रिलीजियस के नाम पे भगवान की फ़ोटो दिखा के आपके डर का गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग अपनी खुद की ब्रांडिंग करते हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए भगवान को मार्केट में उतारते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें बहुत सालों से, कई सदियों से, बहुत पहले से पूरे दुनिया में होता आ रहा है। सभी जगह होने की वजह से आज ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। अगर मैं धर्म गुरुओं की बात करूं तो वह हमें सदियों से कन्विंस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें दुनिया का नॉलेज तो होता नहीं है, साइंस से उनका दूर दूर का नाता नहीं होता, लेकिन वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इस डर से कि अगर उनके जितने भी अभ्यासी या जो मेंबर्स हैं वो अगर चले जाएं तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी और उन्हें इस काम के अलावा कुछ आता नहीं है। जबकि वो सिर्फ धर्म की कुछ किताबें पढ़ के ही अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप दुनिया को आंखें खोल कर देखो, समझो। उन्हें ये लगता है कि हम जो बता रहे हैं या जो आप पीढ़ियों से सुनते आ रहे हो वही बात सच है। लेकिन अगर हम विश्वास करें तो हमें सब चीज़ें सही लगती है। वहीं पे अगर हम विश्वास के सराउंडिंग से थोड़ा बाहर निकल के जब देखते हैं तो हमें भी चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ यार, ये चीज़ें तो सही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। पता नहीं हम लोग कई पीढ़ियों से ऐसा क्यों मानते आ रहे हैं। मुझे लगता है ये बात उस टाइम पे ठीक थी, अभी ये सब इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये बस वही है, अगर आपको साइंस का नॉलेज है तो आप समझने लगते हो चीज़ों को कि ये इम्पॉसिबल है जो ये बात बता रहा है हमें। बस यहीं पे हमारा डर और विश्वास कंफ्यूज होके हमें कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हैं, और बस इसी तरह से हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और मैक्सिमम टाइम हम उन लोगों से कन्विंस हो जाते हैं जिनसे हमें कन्विंस नहीं होना है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या फिर फेस टू फेस कोई कम्युनिकेशन हो। लेकिन इन सभी बातों में एक बात हमेशा कॉमन होती है, और वो ये है कि हमें कोई भी जब कन्विंस करता है तो उस वक्त, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें कुछ इंटीमेशन मिल जाता है कि ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे लगता है कुछ डाउट है इसमें, मैं इसकी बात से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ, और उसके अगेंस्ट हम उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन करने लगते हैं। कभी कभी वही चीज़ें आर्गुमेंट हो जाती है, लेकिन कभी कभी अगर सामने वाला सही है और आपके क्वेश्चन का उसने आपको सेटिस्फाई आंसर दे दिया तो आप समझ लो वो आपके लिए बिल्कुल सही है। और बस यही सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे कोई कंफ्यूज कर रहा है या कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप वहाँ पे उससे बहुत सारे क्वेश्चन करो, पर उससे पहले आप अपने मन में उसके आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोच लो कि ये अगर इस तरह से जवाब देगा तो ये सही है, और अगर इसने इस तरह से जवाब दिया तो वो गलत है। अगर आप उसका आंसर आपके आंसर से टैली कर गया तब आप डिसीजन ले सकते हो कि ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं है। इसी तरह से अगर आपके प्रेडिक्शन सही निकलने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपका डिसीजन सही होता रहेगा। तब आप किसी को भी कन्विंस करने में आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा और आप उसके माइंड को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसे कन्विंसमेंट बेटर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फेस टू फेस हो। ये सारे वही फंडे हैं जो हम बचपन में अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड सर्कल में अप्लाई करते थे और अपनी चीज़ों को मनवाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भूल गए हैं। आज बड़े होने के बाद हम कंफ्यूज हो गए हैं उन लोगों को देख के जो बिल्कुल नए हैं हमारे लिए। इसीलिए हम ज़्यादातर कुछ लोगों से, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन ही नहीं करते। हम सोचते हैं हमें क्या करना है, या फिर इसे छोड़ दो, या
इस तरह से कभी कभी कोई इंसान हमारे लिए पॉजिटिव होता है लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं ये सोच के कि यार मैं शायद इसकी मेंटलिटी मेरी मेंटलिटी मैच नहीं करेगी और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता। इसीलिए हमें लोगों से कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। इसी से हम सही और गलत की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए हमें लोगों को कन्विंस करने में और परफेक्शन भी मिलता है। इसीलिए हमें लोगों को कन्विंस करना चाहिए ताकि हम अपने कंफर्टेबल जोन को बनाए रखें। इससे हमारा फ्यूचर और हमारा प्रेजेंट दोनों ही बेटर से बेटर होता रहता है। इसीलिए हमें लोगों को कन्विंस करना अच्छे से आना और सीखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे लोगों से जुड़ने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है जो हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। थैंक यू।